नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। डॉक्टर नम्रता के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास के भाग 51। इससे पहले एक विशेष खबर आप लोगों को सुनाती कि सुलोचना के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास छलकते हुए जज्बात इस वक्त अमेज़न पर उपलब्ध है। आप लोग ऑनलाइन इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। और किरणमयी सुंदरम के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास बदलती हुई फिजाएं जल्दी ही मार्केट में आने वाले हैं। अब आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे नम्रता एमडी की पढ़ाई पूरी करके अपने घर में आ गई। नम्रता की उम्र भी 30 वर्ष को पार कर अब 32 को छूने लगी। जब भी किसी प्रोफाइल पर बात होती तो उसके निष्कर्ष को लेकर निहारिका और पति ब्रजकिशोर जी के बीच बहुत सी बहसबाजी होती रहती है। देखा जाए तो दोनों की ही बातें जायज है और ना भी हैं। कभी कभी बहस के दौरान ब्रजकिशोर जी अपने पत्नी को यहाँ तक भी कहते हैं कि तुम्हें बहुत अहंकार था ना कि मेरी बेटी एमडी कर लेने के बाद बहुत से लड़के मिल जाएंगे, हजारों लाखों लड़के मिल जाएंगे, एक से एक लड़के वालों के लाइन लग जाएगी। अब देख लो, अपनी बिटिया के चेहरे को देख लो। यह कोई लड़का नहीं है, लड़की है। जो लोग तुम्हारे बेटी के फोटो मांग रहे हैं उन्हें तुम 5 साल की पुरानी फोटो दे रही हो ताकि उन्हें नम्रता पसंद आ जाए। तुम यह नहीं सोच रहे हो कि जब सामने आकर कोई उसे देखेगा तो क्या कहेगा। तुम प्रोफाइल में लेटेस्ट फोटो क्यों नहीं डालती? ऊपर से तुम उनके आगे हजारों शर्त रख देती हो। अगर ऐसे ही चला तो कभी नम्रता की शादी नहीं करवा पाओगी, क्योंकि तुम्हारे मन में तो यही भावनाएं हैं कि लड़के वाले सब बेवकूफ होते हैं, एक तुम ही हो बुद्धिमती और बिन देखे ही तुम्हारी बिटिया को अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे। परंतु ऐसा नहीं है, वे लोग भी काफी समझदार होते हैं। वरन तुम्हारे ना समझ के कारण ही आज नम्रता की शादी में इतना विलंब हो रही है। ब्रजकिशोर जी आजकल बहुत चिंतित रहते हैं। अपने नौकरी से रिटायर किए 7-8 वर्ष हो गए। कभी कभी सोचते सोचते हताश होकर बैठ जाते हैं और अपने ही जीवन के बीते हुए पलों को याद करते रहते हैं। सर्टिफिकेट के अनुसार चाहे मेरी उम्र 70 वर्ष को पार नहीं कर पाई हो, परंतु मुझे तो लगता है कि मेरी उम्र 70 पार कर गई है। मेरी माँ कहती थी कि जिस वर्ष गांव में अकाल पड़ा था उसी वर्ष मेरा जन्म हुआ था। उस लिहाज से देखे तो आज से 71 साल पहले हमारे गांव में अकाल पड़ा था। भूखे प्यासे गांव के लोग सारे मरते चले गए। मेरे परिवार के सभी लोग उस समय अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में शरण लिए हुए थे। बाद में मेरे नाना जी ढूंढते ढूंढते आए और हमें अपने घर में लेकर चले गए। वहां पर 2 साल तक रहे। फिर जब अच्छी सी बरसात हुई तब चारों और हरियाली के बीच हम लोग अपने घर में लौट कर आ गए थे। उस लिहाज से मेरी उम्र 71 वर्ष को पार कर चुकी है। ब्रजकिशोर जी अपने पुराने दिनों के साथ आज की तुलना करते हुए सोचते हैं, वैसे तो हमारी भी शादी थोड़ी देर से हुई थी, परंतु अब के जैसा नहीं था। एक लड़का लड़की को सही रूप से पढ़ाई लिखाई करते हुए थोड़ी तो उम्र बढ़ती है, लेकिन अब के जैसे नहीं थे। उस समय 20-25 वर्ष हो जाने तक सभी की शादी करवा दी जाती थी, चाहे लड़का प्रतिष्ठित हो या नहीं। उस समय किसी की प्रतिष्ठा को नहीं देखा जाता था, घर परिवार तथा परिवार के लोगों को देखा जाता था। समाप्त।